राधे राधे दोस्तों, चलिए आप लोगों को एक नुस्खा बताती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे उसको बनाना चाहिए। और हमारे चेहरे आजकल का ठंडा का मौसम है तो कहना में है कि कौआ चिकन आदमी रुखर बिहार के हमारे। चलिए आप लोगों को एक दिखाते हैं कि कैसे बनाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए। इसके लिए देसी नुस्खा कि जो मेरे चेहरे फट रहे हैं तो मैं लगाती थी एक क्रीम। फ़िलहाल वो बहुत कॉस्टली हो चुका है तो हमारे पास बजट बहुत कम है, पैसा दौरान नहीं था, तो हम क्रीम यूज करते हैं गार्नियर का क्रीम यूज करते थे। फ़िलहाल अभी तो नहीं ले पा रहे हैं, आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो सोच रही हूँ कि घर का एक नुस्खा 555 रुपये में आता है भाई, और यही एक क्रीम है जो मुझे सूट करता है, अथवा कोई क्रीम मुझे सूट नहीं करता है। तो आप लोग ये गार्नियर अभी फ़िलहाल इसमें मैं चंदन रखती हूँ और हमारे पूरे परिवार में गार्नियर का ही यूज करते हैं। क्या आप लोग क्या यूज करते होंगे तो पता नहीं, पर ये जो है बहुत है लाइट किंग, जो दाग वगैरह धब्बा वगैरह, चाहे आपका चेहरा सिकुड़ रहा है वगैरह कुछ भी हो तो इससे आपको ठीक हो जाता है। कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये क्रीम और सूट करने के ऊपर है। बाकी जिसको सूट कर जाता है वो दूसरे क्रीम लगाने की ज़रूरत भी नहीं आती है, चेहरे पे लाइट भी आता है और रिंकल वगैरह दाग वगैरह सब भी ठीक हो जाता है। फिलहाल मैं चंदन लगा लेती हूँ। चलिए हमने चंदन लगा लिया है। चलिए आप लोगों को एक अपने स्टाइल में एक देसी नुस्खा आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं। क्या भी आप लोगों ने कभी बनाए, देखते हैं। अरे काटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, दाबिए नहीं, छोड़ दीजिए, बात नहीं है। इसका बोलेगा आराम से बढ़िया से देंगे, छोड़ो थोड़ा। अच्छा बाबा बाबा एक मिनट छोड़ दीजिए, हम बात करें। यहाँ का लोग भी बहुत अजीब टाइप का इंसान है भाई। गजब भाई ज़माना है, किसी को कमाने खाने पर भी लोग कैसे लोग हैं भाई, क्या ही बताया जाए। गजब है लोग। हमारा यहाँ पे चावल बनके रेडी हो चुका है और कटहल और नया जो अभी फिलहाल जो आलू निकला है उसकी सब्जी हमने बना ली है। और सबसे मैंने गेहूँ धोया है, आज करीब 12 बज गया खाना बनाने में। क्या बताऊँ आप लोगों को, खाना बनते भी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे आयुष चला गया हॉस्टल। खुशी तो लेट से बिना नहाए खाती नहीं है, तो सोचा चलो लेट से बनाते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या हम कैसे बनाते हैं। घर का ही हर एक चीज़ है। चलिए एक कांसे का थाली ले लीजिए। चलिए बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। थाली ले लेंगे हम, बड़ा सा थाली ले लेते हैं और एक कटोरी घी ले लेते हैं। ये हमने ही घर पे जो घी बनाया है। अभी तो ठंडी के मौसम में तो ये कड़ा सा हो जाता है, तो इसको हमने गर्म करके पिघला लिया है। और 2 एलोवेरा ले लिया मैंने, एलोवेरा ले लिया मैंने, ये देखिए एलोवेरा का तोड़ने पर से ये रस निकल रहा है। इस एलोवेरा ले लिया है और एक कटोरी ले लिया है। चलिए एक कटोरी ले लिया है तो पहले ले लेते हैं एक कटोरी और पानी ले लेते हैं। तो यहाँ से हम पानी ले लेते हैं क्योंकि पानी भी इसमें ज़रूरी है। तो हमने पानी ले लिया है और ये कटहल और आलू की सब्ज़ी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसकी रेसिपी हम अब डालेंगे। कटहल तो अभी मार्केट में इतनी महंगी हो रखी है कि क्या ही आप लोगों को बताऊं।
बहुत महंगी है भाई, 200 रुपये केजी है तो हमने 250 ग्राम लिया, क्योंकि पैसे फ़िलहाल अभी हमारे पास कम है। सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसको हम ढक देते हैं। और चावल भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। धनिया पत्ता डालने से इसमें महक, स्मेल बहुत खुशबूदार हो जाता है, स्मेल की याद आ जाती है। हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है और हमने 1 कटोरी पानी ले लिया है। और अब यहाँ को एलोवेरा को हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से छील लेंगे। छील के इस तरीके से जो हमारा पल्प है उसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने इतना पल्प निकाल लिया है, बस एक ही में से निकल चुका है इतना पल्प। इस तरीके से हम सारा पल्प इसका निकाल लिए हैं, क्योंकि हम इस जितना मेरे पास पल्प है उसके हिसाब से ही मैंने एलोवेरा का निकाला है। तो इसमें हम घी को डाल लेते हैं। जितना हमारे पास घी है उसके हिसाब से मैंने पल्प भी निकाल दिया है। और इसमें हम थोड़ा पानी डाल लेंगे। पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मथेंगे। इस तरीके से जो हमारा एलोवेरा का पल्प है इसी में घूमता हुआ रहेगा और दोनों मिक्स होते रहेंगे। मस्त एकदम क्रीम हमारा बन के रेडी होगा। इस तरीके से पल्प भी तैयार हो जाएगा, हमारा क्रीम भी रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना क्रीम मध को बनाएंगे तो हमें बाहर से क्रीम लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एलोवेरा जेल जो है चेहरे को चिकनाहट करता है और फटने से बचाएगा। तो हम अपने घर पे ही दवा बना सकते हैं। इसमें हम कुछ मिक्स नहीं किए, आप लोगों ने देखा। इसको अच्छे तरीके से हम मथेंगे। और इसको स्टोर करके रखेंगे। ठंडी के मौसम में चेहरा एकदम रुखरा रुखरा जो हो जाता है उससे बचना है। तो इस तरीके से दवाई को बनाएं। दवाई नहीं, वो क्रीम हो गया, घर का देसी क्रीम। बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी। चलिए घी जमने भी लगा है धीरे धीरे। इस तरीके से जब तक घी एकदम नरिशिंग क्रीम की तरह ना हो जाए तब तक इसको हम मथते रहेंगे। ये देखिए किस तरीके से पानी क्रीम कलर चेंज होने लगा है। सब मिक्स हो चुके हैं इसमें अच्छे तरीके से और क्रीम ने पानी चारों तरफ से छोड़ दिया है। ये हमारा हो गया देसी क्रीम घर का बना हुआ। अब इसको हम लगाएंगे और चेहरा को चिकना करेंगे और बिल्कुल फटेगा नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ये क्रीम बनाया या नहीं बनाया है। ये देखिए क्रीम एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है और पानी जो हमने डाला था और जो एलोवेरा का पानी है छूट चुका है। अब इसको हम स्टोर करके डिब्बे में रखेंगे और यूज करेंगे। ये देसी क्रीम आप लोग भी बनाएं और बाहर की जो केमिकल डाल के जो बनाए जाते हैं क्रीम, उस सब से बचिए। पानी भी निकल चुका है और सब छूट चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है देख सकते हैं किनारे में, बिल्कुल एक्स्ट्रा जो भी पानी है हमारा मत्ते मत्ते निकल चुका है। हमारी क्रीम भी रेडी हो चुकी है चारों तरफ बढ़िया से एकदम। अपने चलिए हमारी क्रीम रेडी
हो चुकी है। अब आप लोगों को स्टोर करके दिखाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने घर की क्रीम बनाई है, घर पे यूज किया है। यूज कीजिए और बनाइए और देखिए, बाहर की क्रीमों से बचिए, चेहरे को नुकसान करता है। घर की क्रीम बनाइए और लगाइए चेहरे पे, प्योर देसी क्रीम। ये देखिए, अभी हाथ में ही बिल्कुल क्रीम इस तरीके से घुल रहा है। आप लोगों को स्टोर करके देखिए, सारा एक्स्ट्रा पानी जो है ये देखिए थाली में अलग हो चुका है। ये देखिए, एक्स्ट्रा जितना एलोवेरा का पानी था सब खत्म एथी हो चुका है। अब इसको हम चेहरे पे लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। ये चंदन लगाया तो क्या करें, चेहरे फट रहा तो हम क्रीम को भी चंदन छोड़ के हर जगह चेहरे को लगाएंगे हम। चेहरे, हाथ, गोड़ किसी में लगाइए, एकदम बिल्कुल मस्त, एकदम चेहरा नहीं फटेगा, हाथ पैर नहीं फटेगा। एक और क्रीम हमने बनाया है, ये देखिए, घर पे ही बनाया है। ये जो क्रीम बनाया है हमने, पैर जो जिनके फटते हैं उनके लिए। इसकी रेसिपी फिर कभी हम डालेंगे, रेसिपी खाने की तरह रेसिपी बता रही हूँ। इसका भी नुस्खा हम फिर कभी बताएंगे आप लोगों को। फ़िलहाल अभी जो क्रीम हमने चेहरे के लिए बनाया है उसको आप लोग फ़िलहाल यूज कीजिए, बाद में इसकी भी आप लोगों को स्कीम हम बताएंगे। चेहरा बिल्कुल ही मेरा फट चुका था, क्या ही बताएं आप लोगों को। इस तरीके से फट गया था कि हम बिल्कुल बनाया और आप लोगों को दिखा भी दिया, और इसकी रेसिपी बाद में बताएंगे फिर कभी। राधे राधे। मैंने हर चीज़ अपने घर पे ही ज़्यादातर यूज करना चाहती हूँ। बाहर के केमिकल से चेहरे ख़राब होते हैं और जल्दी बुढ़ापा आता है। चलिए छत पे, हाँ, ठाकुर जी को छत पे गेहूँ पसारना है तो चलते हैं छत पे, गेहूँ पसारते हैं और इसको हम क्रीम को थोड़ी देर में स्टोर करेंगे। पानी जो भी उसमें क्रीम में होगा वो निकल जाएगा। सारी क्रीम को मैंने इस डब्बे में रख दिए हैं। जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा, ये देखिए, जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। हर क्रीम मेरी इस तरीके से कुछ बन के रेडी हुई है। और सारी प्लेट को शाम को भी हम इसमें से चिकना चिकना निकल रहा है, पानी पानी। तो इसको हम, एक चीज़ इसको लगाने से एक फ़ायदा है कि जितनी ऑक्सीजन जो है इस तरीके से हम बनाते हैं तो ये क्रीम जो है नेचुरल तैयार हुआ। तो नेचुरल तैयार एक तरीका और है, फिर कभी हम आप लोगों को बताएंगे। जब तक ये क्रीम चल रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो एक तरीका और भी है बनाने का। मेरे पास आप लोग कांच के बर्नी में रखें, फ़िलहाल मेरे पास कांच की बर्नी नहीं है। सब है भी तो बड़ा बड़ा, तो इसको हम फ़िलहाल इसी प्लास्टिक के डब्बे में रख दिए हैं, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कांच का बर्नी नहीं है। छोटा सा बर्नी लाना पड़ेगा, है तो बड़ा बड़ा है। और इस तरीके से हमने प्लेट को खाली कर दिया। ये जो इस तरीके से घुमाते हैं तो ऑक्सीजन पैदा होता है। ऑक्सीजन जो मैंने इसमें डाला है तो लगाने से है, देखिए अभी भी चिकनाहट जो भी है, इस तरीके से ओरिजिनल हमारा क्रीम बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं हम लोग को कमेंट करके। ऐसे तो बहुत सी लोग हैं कि हमने आपको भी बताया कि हमने भी यूज किया है मार्केट का ही, गार्नियर का जो है लाइट क्रीम, वही यूज किया करते थे। अभी फ़िलहाल हम नेचुरल, आप जो कहिए आप लोगों को, हमें तो यही अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल जो ये क्रीम बनाए हैं पैरों में हमें, ये देखिए पैरों में आपको दरारें दिख रही होंगी। तो हमने इसको ठंड की शुरुआत हुई तो हमने ये क्रीम बना लिया। देखिए बिल्कुल चेहरों में ऑब्जॉर्ब हो जा रहा है। कोई इसमें घी नहीं है भाई, ये ना समझिएगा कि घी लगा रहे हैं, ये अलग ही चीज़ है। मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, पर बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। ये घर का जो देसी घी कह रहे हैं, घर का देसी जो सरसों का तेल है वो है। और आप लोग वो लाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मैंने डब्बे खाली करके रखे हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 रुपये का जो आता है, क्या नाम भी तो उसका भूल जाती हूँ मैं। हाँ, वैसलिंग है और 2 मोमबत्ती है। वो दोनों चीज़ें हैं, नेचुरल ही है। मोमबत्ती हो गए
तो ये मेरे पैरों की फटने से बचाएगी। और फटने से बचाना क्या है, एकदम चिकना सॉफ्ट रखेगा, फिर दरार पैरों में नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग भी लगाएं। वैसलीन, घर का सरसों का तेल हो गया और 1-2 मोमबत्ती हो गई। तीनों को पहले सरसों को तेल गरम किया, उसके बाद मोमबत्ती डाल दी और मोमबत्ती डालने के बाद वैसलीन को डाल दिया। तीनों मिक्स हो गए और मिक्स होकर के ये हमारा एक पैर ना फटने वाली क्रीम हो गई रेडी। उसका भी वीडियो मैं इस तरीके से लगड़ के अच्छे तरीके से हम पैरों में एब्सॉर्ब कर लेंगे। और ऐसे तो ज़्यादातर रात में ही लगाना चाहिए। तो हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए सोने। आप लोगों को दोनों चीज़ मेरे घर के बने हुए नेचुरल हो गए, दोनों अभी मैंने प्लास्टिक के डब्बे में रखा है। और जब भी मेरे पास रेडी हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने उसमें 2 वैसलीन डाला है, खाली कर दिया। दोनों वैसलीन करके सरसों का प्योर घर का तेल और वैसलीन और मोमबत्ती तीनों मिक्स करके बनाए। और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देती हूँ, प्योर घर का सरसों का तेल है ना। और हर घी भी घर पे ही बना लेती हूँ मैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि आप हर चीज़ घर पे ही बना लेती हैं तो बाहर क्या। अरे घर पे मक्खन है, उसका तो ऑटोमेटिक घी बनाते ही हैं डेली। अभी आप लोगों को दिखाते हैं मक्खन को साफ़ कर लेते हैं। मैंने मक्खन जो जमा करके रखा है उसी से ही हमने घी बना के रखा है। ये देखिए, कांच के बर्नी में फ्रिज में रखा है कि बाहर चींटी लग जाते हैं। तो थोड़ा सा ही 250 ग्राम तक घी निकला था। अब इतना मक्खन है अभी फ़िलहाल, मैंने दूध को बंद कर दिया है। तो इतना मक्खन में कितना ही निकलेगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का कितना घी होगा, बस मिला जुला के जो भी है जितना है। हाँ, किसी से नहीं। अब इससे हम मक्खन तैयार करेंगे। इस तरीके से हम मक्खन को तैयार करेंगे। और आज सिर्फ इतना ही मक्खन तैयार करेंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, मक्खन और मिष्टी का। चलिए, आप लोगों को क्रीम बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।